हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स टाइम में आपका स्वागत है। पर्थ ऑस्ट्रेलिया से अच्छी खबर जो है वो नहीं आई है। ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेट से जो है पहला वनडे जीत लिया है। 3 वनडे मैच की सीरीज है और पर्थ में उन्होंने बाजी मार लिया। ऑस्ट्रेलिया के ऑप्टस स्टेडियम में ये पहली जीत है और टीम इंडिया को यहां पर हार से जो है टूर्नामेंट का सीरीज का माफ कीजिएगा आगाज यहां पर करना पड़ा। किस तरीके से मुकाबला चला आपको दिखाते हैं, कैसे टीम इंडिया को यहां पर हार मिली है, फटाफट से दिखा दीजिए। बारिश से बाधित ये मुकाबला रहा। डीएलएस नियम के तहत जो है स्कोर लाइन डिसाइड की गई और पर्थ में जो है 7 विकेट से इंडियन टीम को हार मिली। भारतीय टीम ने पर्थ में 26 ओवर में 136 रन बनाए थे, मगर क्योंकि 9 विकेट गिर गए थे तो 131 रन का लक्ष्य ऑस्ट्रेलिया को दिया गया। 5 रन वहां से माइनस हो गए। ऑस्ट्रेलिया ने बिना किसी हिकअप के आसानी से इस लक्ष्य को हासिल कर लिया। 22वें ओवर में 3 विकेट खोकर 131 रन उन्होंने बना लिए। मिचेल मार्श उनके कैप्टन जो इस सीरीज में कप्तानी कर रहे हैं, वो 46 रन बनाकर नाबाद रहे और आसानी से ऑस्ट्रेलिया ने ये मुकाबला जो है वो जीत लिया। टॉस जीता ऑस्ट्रेलिया ने, मैच जीता ऑस्ट्रेलिया ने और सवाल जो है वो टीम इंडिया के लिए बचे रह गए कि भाई अब आगे का रास्ता किस तरीके से तय करना है। मगर पर्थ में आप ये कह सकते हो कन्विंसिंग विक्ट्री ऑस्ट्रेलिया को और बहुत कुछ कैचअप करने की जरूरत खासतौर पर बैटिंग में इंडियन टीम को है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए कन्विंसिंग जीत यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की रही है और जिस तरीके का प्रदर्शन गेंदबाजी में किया था, कमाल का प्रदर्शन गेंदबाजी में था और फिर बल्लेबाजी में इतना स्कोर था नहीं। 131 आपको जो है वो टारगेट मिला था और वो कहीं ना कहीं आपके लिए जो है वो इजीली था। और स्टार्टिंग से भी हमने देखा था कि स्टार्टिंग में जिस तरीके से तूफानी बल्लेबाजी की मिचेल मार्श ने और ट्रेविस हेड ने शुरुआत दिलाई, उसके बाद जो है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मार्जिन अगर आपके पास रहता नहीं स्कोर बोर्ड पर तो आपके लिए मुश्किलें उतनी होती नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ से भारतीय टीम को जो है वो सीख इसलिए देनी चाहिए क्योंकि भारतीय टीम का टॉप ऑर्डर जो अभी तक मजबूती के लिए जाना जाता था वो कहीं ना कहीं कोलैप्स हो गया। चाहे वो रोहित की बात करें, विराट कोहली की बात करें, शुभमन गिल की बात करें, सारे प्लेयर्स जो है वो सस्ते में आउट हो गए और कहीं ना कहीं पर्थ का जो विकेट था वो ट्रिकी था, थोड़ा सा बाउंसी भी था और कहीं ना कहीं भारतीय जो बल्लेबाज थे, जितने भी बल्लेबाजों की अगर हम बात करें जिनसे उम्मीदें ज्यादा थी कि भाई यहाँ पर आएंगे वो अच्छा क्रिकेट खेलेंगे और एक बड़ा स्कोर लगाएंगे, क्योंकि देखिए 260 तक तो स्कोर बना नहीं था और ये हमेशा हमने देखा है कि रिकॉर्ड बुक में भी हमने देखा कि भाई चेस करने वाली टीम जो है वो इजीली जीतती है, यानी कि टॉस जीतने वाली टीम जो है वो हमेशा गेंदबाजी चुनती है और वही प्रदर्शन जो है वो ऑस्ट्रेलिया की टीम से देखने को मिला। बिल्कुल जी, सोने पे सुहागा आप ये कह सकते हैं कि भाई टॉस जो है बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया था क्योंकि ओवरकास्ट कंडीशंस थी और उन ओवरकास्ट कंडीशंस में उस जो बार बार बारिश हो रही थी उसका फायदा जो है वो ऑस्ट्रेलियन टीम को मिला। इंडियन टीम उस तरीके से गियर बदल ही नहीं पाई, ठीक है, बदल ही नहीं पाई। आखिरी में जाकर जब कुछ शॉट्स लगाने लगे, पहले 16-17 ओवर तो आपका रन रेट ही कुछ नहीं था, ठीक है। उसके बाद आखिरी में कुछ केएल राहुल ने शॉट्स लगाए, कुछ अक्षर पटेल ने हाथ खोले, कुछ नीतीश कुमार रेड्डी ने 2 अच्छे शॉट्स लगाए, मगर वो नाकाफी साबित हुए यहाँ पर। तो टॉस ऑस्ट्रेलिया ने जीता। कोई एक्सप्लेनेशन, कोई एक्सक्यूज ये नहीं है कि भाई अगर आपने टॉस जीता कोई लॉटरी हो गई, भाई आपने टॉस जीता तो मैच जीत लिया। आपको फिर भी प्रदर्शन करना होता है, आपको अच्छी गेंदबाजी करनी होती है। ऑस्ट्रेलिया ने अच्छी गेंदबाजी की और उसके बाद जो है टीम इंडिया को गलती करने पर मजबूर किया। रोहित, विराट, शुभमन गिल सब जो है वो फ्लॉप रहे। नतीजा ये कि इंडियन टीम की ये फर्स्ट डिफीट है ओडीआई क्रिकेट में 2025 के अंदर, ठीक है, क्योंकि 8 मैच लगातार जीते थे, वो सिलसिला जो है वो खत्म हुआ और अब जो है वो डिफीट का यहां पर सामना जो है वो पहली डिफीट का सामना करना पड़ा है। चलिए जी, बल्लेबाजों का बेसिकली इसमें दोष कहा जा सकता है। अगर आप कहें भाई कंडीशंस को कॉन्कर तो करना ही होता है, वो नहीं कर पाए, मुश्किल था, मगर फिर भी बल्लेबाजों ने किस तरीके से परफॉर्म किया, फटाफट से सारे बल्लेबाजों का प्रदर्शन आपको दिखाते हैं ताकि तस्वीर साफ हो जाए किसने क्या किया है। एक एक करके सारे बल्लेबाजों का प्रदर्शन। रोहित शर्मा 8 रन बनाए जी इन्होंने, 14 गेंदों का सामना किया, 1 चौका छक्का कोई नहीं, स्ट्राइक रेट 57 का। वापसी शानदार नहीं रही। शुभमन गिल पहले मतलब अपने ओडीआई क्रिकेट में जब से कप्तान बने हैं, पहले मैच में कप्तानी कर रहे थे, 10 रन बनाए, 18 गेंदों का सामना किया, 2 चौके लगाए, 55 का स्ट्राइक रेट। इस तरीके के आंकड़े ना यूज टू नहीं है ओडीआई क्रिकेट की। जब हम बात करते हैं टीम इंडिया की, बहुत अच्छे आंकड़े रहे हैं बहुत पिछले कुछ सालों में, मगर इस मैच में इस तरीके के आंकड़े जो हैं वो देखने को मिले हैं। लो स्कोरिंग मैच यहाँ पर रहते हैं, ये हमने पहले भी बताया था, उसी तरीके से चीज़ें चली भी हैं। पहली बार डक पर आउट हुए ऑस्ट्रेलिया के अंदर विराट कोहली, ठीक है जी, पूरा मिड इन ओवर खेल गए और उसके बाद जो है डक पर पेविलियन वापस लौट गए। कुछ कहने सुनने को इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। आगे चलते हैं जी और बाकी बल्लेबाजों का प्रदर्शन दिखाएं। श्रेयस अय्यर अच्छे नज़र आ रहे थे, आउट थे नहीं आउट थे, डीआरएस लेने में देरी कर दी, इतने में टाइम चला गया।
फिर आप नहीं ले सके डीआरएस, 11 रन बनाए, 24 गेंदों का सामना किया, एक चौका, 45 का स्ट्राइक रेट उनका यहाँ पर रहा है। उनकी भी वापसी हुई थी एक तरीके से, काफ़ी लंबे वक्त के बाद उन्होंने भी जो है इंटरनेशनल क्रिकेट खेला। अक्षर पटेल ऊपर भेजे गए थे, 31 रन बनाए, 38 गेंदों का सामना किया, कम से कम करेक्टर दिखाया, कम से कम डटे रहे, वहाँ पर जो है कुछ अप्लाई करने की कोशिश यहाँ पर की। एक ऑलराउंडर इन दी मेकिंग, रविंद्र जडेजा का एक एप्ट रिप्लेसमेंट आप कह सकते हो, वो बनते हुए नजर यहां पर आ रहे हैं। चलिए जी आगे बढ़े। केएल राहुल ने अच्छा किया, बस वो आखिरी में थोड़ा सा और अगर इंप्लीमेंट हो जाता तो फिर स्कोर लाइन जो है थोड़ा सा स्कोर और बढ़ जाता तो कंपटीशन शायद हो सकता था, मगर फिर भी जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया खेल रही थी 10-20 रन और भी ऐड होते तो उन्होंने बनाने ही थे। ठीक है, 38 रन उन्होंने बनाए, 31 गेंदों का यहाँ पर सामना किया। नीतीश कुमार रेड्डी ने नाबाद 19 रनों की पारी खेली, 2 अच्छे छक्के इन्होंने लगाए, हाथ खोले और इनको एक एज एन ऑलराउंडर टीम में जो है वो यहाँ पर जगह दी गई है। तो इस तरीके से प्रदर्शन जो है वो बल्लेबाजों का रहा है। स्पेसिफिकली बात कर लेते हैं एक एक करके। पहले रोहित शर्मा के पॉइंटर्स दिखा दें किस तरीके से उनका प्रदर्शन रहा। 10 किलो उन्होंने वजन घटाया, मगर उस वजन घटाने का असर देखिए, आप एक मैच से तो जज नहीं कर सकते। वजन घटाना एक बात होती है, रन बनाना अलग बात होती है, दोनों का डायरेक्ट कोई लिंक नहीं है। हाँ, इनडायरेक्ट लिंक जरूर यहां पर होता है, मगर इस तरीके की बातें सोशल मीडिया पर चलने लगी, वो होता ही है, उससे कोई मतलब नहीं है। मगर वही है ना कि आप हर मैच से जज थोड़ी ना करोगे। पर्थ वनडे में 8 रन बनाकर रोहित शर्मा जो है वो आउट हो गए। अच्छी गेंद पड़ी थी उनको, तेज गति की गेंद थी और उछाल उसमें अच्छा था, कंट्रोल नहीं कर पाए, स्लिप्स में कैच आउट हो गए। 500वां इंटरनेशनल मैच है रोहित शर्मा का, जिसमें वो यहाँ पर फ्लॉप साबित हुए हैं। रोहित के बारे में या फिर विराट के बारे में भी जब आगे बात करें अंकिता, कुछ ज़्यादा रीड करने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर आप ये देखो कि भाई वापसी पे 7 महीने बाद कुछ नहीं कर पाए, ये नहीं हो पाया, अरे तो कर तो शुभमन गिल भी कुछ नहीं कर पाए, कर तो श्रेयस अय्यर भी कुछ नहीं कर पाए, कर तो कोई भी कुछ नहीं कर पाया। मैच आप कन्विंसिंगली आ रहे हो, तो 2 ही आदमी का नाम लेना क्यों ज़रूरी है कि वो आसमान से थोड़ी टपके हैं। वो कंडीशंस उनके लिए भी टफ थी, एक्सक्यूज़ नहीं है, मगर एक टोटल बैटिंग फेलियर है। बिल्कुल। और देखिए मतलब कहीं ना कहीं जब आप बड़े नाम होते हैं तो उम्मीदें ज़्यादा हो जाती है, और जब आप क्रिकेट ज़्यादा खेलते हैं, जब आप उनके सरजमी पर क्रिकेट खेलते हैं तो उम्मीदें और भी ज़्यादा आपसे बढ़ जाती है। तो शायद इसीलिए जो नाम सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय है वो है रोहित और विराट का, और इनके आंकड़े भी काफ़ी बढ़िया हैं। पर्थ के मैदान की बात करें तो वहाँ पर आंकड़े भी काफ़ी बढ़िया हैं, शतकीय पारियाँ भी रोहित ने खेली हैं, 92 रन की पारी जो है वो यहाँ पर विराट भी खेल चुके हैं। तो अच्छी खासी यहाँ पर फॉर्म उनकी दिखाई दी थी। लेकिन हाँ, पहले मैच से आप जज नहीं कर सकते। अभी 3 मैच, माफ़ कीजिएगा 2 मैच और भी बचे हुए हैं, वहाँ पर कैसा क्या प्रदर्शन करते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हाँ, फिर भी बाकी टीम की बात करें, बाकी टीम के प्रदर्शन की बात करें तो वहां पर किसी भी बल्लेबाज ने वो दमखम दिखाया नहीं। केएल राहुल और अक्षर पटेल ने थोड़े से मतलब अच्छे खासे रन्स बना लिए थे। मतलब बाकियों के हिसाब से अगर हम बात करें तो थोड़े रन्स बना लिए थे स्कोर बोर्ड पे, अदरवाइज आपकी टीम जो है वो 100 रन भी नहीं बना पा रही थी। एक वक्त ऐसा लग रहा था कि मतलब 18 पे 3 विकेट गिर गए थे, उसके बाद तो विकेट्स की झड़ी लगी थी। और बारिश की वजह से जब मैच रुकता है ना तो कहीं ना कहीं बैटिंग में थोड़ी सी दिक्कतें होती है। लेकिन जिस तरीके से बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी में भी कंगारू ने अच्छा प्रदर्शन किया तो वो काबिले तारीफ है। और ये शुरुआत से ही जब आप टॉस हारते हैं तो कहीं ना कहीं मैच आपकी झोली से जाता नजर आता है, वो हमने देखा है। और ये सीख जो है, जो अभी तक हमने देखिए, वही चीज़ होती है, जब आप अच्छा करते हैं तो आपकी तारीफ होती है, जब आप कहीं गलत शॉट लगाने के चक्कर में आउट हो जाते हैं, जैसे विराट कोहली की हम अगर बात करें तो लगातार जो है वो वही गलतियां बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो आपकी गलती है वो सारे बॉलर्स को पता चल जाती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा नजरें थी वो है रोहित और विराट पर। जब लंबा वक्त आप व्यतीत करते हैं अपने ग्राउंड पर, और जब आप लंबे समय के बाद जो है वो ग्राउंड पर आते हैं तो कहीं ना कहीं उम्मीदें आपसे ज़्यादा बढ़ जाती है। अब उम्मीद यही है कि अगले मैच में सभी अच्छा करें, यही उम्मीद की जा सकती है। बिल्कुल जी, एज ए बैटिंग जो यूनिट है वो एक बेटर शो जो है वो यहाँ पर पेश करे। और भाई अब टॉस तो किसी के बस में होता नहीं है, अब अगले मैच में भी टॉस का सिक्का जब उछलेगा तो आपके पक्ष में गिरेगा, इसकी कोई गारंटी तो है नहीं है। चलिए जी, बात करते हैं विराट कोहली की भी। विराट कोहली जो है वो पहली बार डक पर आउट हुए, उनके भी दिखा दे पॉइंटर्स, ठीक है। और ज़्यादा कुछ रीड करने को है नहीं, मगर ये कि हाँ, अनलाइक विराट कोहली पारी जो है ना वो नज़र आई, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि जब वो क्रीज पर आते हैं, वाइट बॉल क्रिकेट होती है, पहली दूसरी तीसरी गेंद पर जो है सिंगल लेके ना अपना थोड़ा सा मोमेंटम बनाते हैं, प्रेशर लूज करते हैं। ये नहीं कि पूरा का पूरा मेड इन ओवर खेल गए, ताकि अपने ऊपर दबाव बना लिया यहाँ पर, ठीक है। और थोड़े से असहज से जो है ना प्रेशर में थोड़े यहाँ पर नजर आए। मिचेल स्टार्क का पूरा ओवर उन्होंने मिड इन खेल दिया था, फिर मिचेल स्टार्क ने जब उनको दूसरी बार गेंदबाजी करने के लिए वो आए तो वहाँ पर विराट कोहली अपना विकेट जो है वो यहाँ पर गवा बैठे। तमाम तरीके की बातें होंगी, तमाम तरीके के सवाल उठेंगे। और एक बात है ना कि जब आप एक फॉर्मेट खेलते हो ना तो आपके ऊपर ना ये दबाव भी होता है कि यार आपको क्या है, 2-3 महीने के अंदर आपको क्या खेलना है, 3 मैच खेलने,
एक गया, अब 2 बाकी हैं बस, ठीक है। और कोई चांस तो आपके पास है नहीं अपनी वर्थ प्रूव करने का, अपनी फिटनेस प्रूव करने का, या फिर अपनी लय प्रूव करने का, या अपनी हंगर प्रूव करने का। तो एक चांस चला गया, 2 बाकी हैं। बिल्कुल। और देखिए मतलब नजरें होती हैं आप पर, और जब आप थोड़े दिन के बाद मैदान पर वापसी करते तो आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता ही है, लेकिन हाँ ये उम्मीद की जाती है कि भाई आप थोड़ी सी पारियां खेल लें, थोड़ा जो आप टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी करने आते हैं तो वहाँ से थोड़े से रन बन जाते हैं, तो बाकी टीम के लिए, बाकी जो बल्लेबाज होते हैं उनके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाता है, रन थोड़े से अच्छे बन सकते थे, क्योंकि तीनों ही खिलाड़ी टॉप ऑर्डर में कमाल का प्रदर्शन करते नजर आए। अभी तक जितने हमने चैंपियंस ट्रॉफी की अगर हम बात कर ले, वहाँ पर भी इन तीनों ही बल्लेबाजों ने कमाल का प्रदर्शन किया था, और फिर उसके बाद की जो बल्लेबाजी है वो अपने आप में एक अलग तरीके का क्रिकेट खेलती है। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें रोहित विराट की, तो वो शुरुआत नहीं दे पाए, और शुरुआत अगर आपकी खराब रहती है और विकेट्स फिर उसके बाद गिरते हैं, और वो हमने देखा भी है कि मतलब 18 पे 3 विकेट गिर गए थे, उसके बाद जो है वो झड़ी लगी थी विकेट्स की। तो कहीं ना कहीं ये तमाम सारी चीज़ें जो है वो ये पक्ष में गई हैं ऑस्ट्रेलिया की, और ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी लाजवाब थी। स्टार्टिंग से ही उन्होंने जो है वो डोमिनेंट दिखाया है। वो डोमिनेंस जो है वो हमने हमेशा देखा है कि जब जब भी लोग कंपैरिजन कर रहे हैं कि भाई 19 तारीख जो है वो भारतीय टीम के लिए अनलकी साबित होती है, 19 नवंबर को भी ऐसा ही कुछ नज़ारा देखने को मिला था, जहां पर 27 रन पर टीम इंडिया के 3 विकेट गिर गए थे। लेकिन वही चीज़ है कि आप जो गलतियां बार बार रिपीट करते हैं, जैसे विराट कोहली की बात अगर हो रही है तो पर्थ के मैदान की बात हो या फिर बीजीटी की बात हो, वहां पर भी हमने देखा था कि लगभग 7 बार जो है वो इसी तरीके से आउट हुए थे, मतलब बाहर की जाती हुई गेंद को छेड़खानी करते वक्त जो है वो आउट हुए थे, और ऐसा ही आज भी हमने उन्हें देखा। लेकिन वही चीज़ है कि जब आपको लगता है कि भाई 8 बॉल आप खेल चुके हैं, अब अगली बॉल पे आप डेफिनेटली आप चौका या छक्का ही मारेंगे, अदरवाइज जो है वो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा उलझते जाएंगे, और वैसा ही मिचेल स्टार्क ने भी पकड़ा उनको, वही गलती रिपीट हुई और फिर कैच आउट हो गए। तो कहीं ना कहीं ये जो गलती हुई है वो अगले मैच में रिपीट ना हो, यही वो भी उम्मीद करते हैं और फैंस भी उम्मीद करते हैं। बिल्कुल जी। शुभमन गिल की बात करें, थोड़ा सा दिल छोटा करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, इंडियन कैप्टन लूजिंग देयर फर्स्ट मैच इन चार्ज ऑफ द ईच 3 फॉर्मेट। मतलब कि अगर आप जब कप्तान बनाए गए तो तीनों फॉर्मेट में आप पहला मैच हारे हो, ठीक है, अपनी कप्तानी में विराट कोहली हारे, फिर भी टेस्ट के सबसे बेस्ट कैप्टन जो है स्टैटिस्टिकली भी, ठीक है, वो बने। तो शुभमन गिल के साथ भी वही हो गया, वो टेस्ट मैच पहला जिसमें कप्तानी की वो हारे। फिर उसके बाद T20 जिम्बाब्वे में वो सीरीज 6 मैच की थी, उसमें से मेरे ख्याल से पहला मैच हारे थे, फिर लगातार 4 या 5 मैचेस जीते थे, उसके बाद अब यहाँ पर हारे। तो ठीक है, सही रास्ते पे हैं, ठीक है, रास्ता तो सही है। विराट कोहली अगर वो बन पाए, अगर वो उतना ही अचीव कर पाए जो विराट कोहली ने किया, तो उससे ज़्यादा शुभमन गिल को खुद से भी उम्मीदें जो है वो नहीं रही होंगी। चलिए जी, शुभमन गिल का भी दिखा दें एक बार क्या उन्होंने किया। कप्तान के तौर पर पहले वनडे में जो है वो फ्लॉप रहे, कुछ खास नहीं कर पाए, 10 रन बनाए, दोनों दिग्गज चले गए थे, उनसे उम्मीदें ज़्यादा थी, मगर वो भी यहाँ पर जो है वो शिकार बन गए। गेंद उतनी अच्छी नहीं थी, ना रफ्तार थी, शॉट गलत खेल गए, थोड़ा सा मिसजज कर गए, और नेथन एलिस की गेंद पर जो है वो यहाँ पर आउट हो गए। अब शुभमन गिल ने मैच के बाद क्या कहा है ये भी आपको बता देता हूँ। ब्रेकिंग न्यूज़ दिखा दे। उन्होंने बोला, नेवर इजी व्हेन यू लूज 3 विकेट्स इन द पावर प्ले, यू आर ऑलवेज ट्राइंग टू प्ले अ कैच अप गेम देन, लॉट ऑफ लर्निंग्स फ्रॉम दिस गेम एंड लॉट ऑफ पॉजिटिव्स, डिफेंडिंग 131, वी टुक द गेम प्रीटी डीप एंड वेरी satisfied with that, we were very fortunate that the fans turn up in large numbers wherever we play। तो सीधी सी बात वो बोल रहे हैं कि भाई पावर प्ले में 3 विकेट खोने के बाद ना फिर आप बस पकड़ते ही रहते हो मैच को, ठीक है, और वही हमारे साथ हुआ कि हमने फटाफट जो है वो टॉप ऑर्डर के विकेटें खोई, जिसमें उनकी विकेट खुद भी शामिल थी, और उसके बाद जो है आप मैच में बस दूसरी टीम को पकड़ते ही रह गए। बिल्कुल। और देखिए मतलब जब बारिश होती है तो फिर आपको पता है कि ओवर्स की कटौती होती है, उसके बाद फिर आपको बल्लेबाजी करना मुश्किल हो जाता है। और देखिए मतलब यहाँ से चीज़ें भी बताती है, जब आपके ऊपर की बल्लेबाजी जो है वो आउट होती है तो कहीं ना कहीं जो निचले क्रम की बल्लेबाजी होती है, प्रेशर ज़्यादा होता है, वहाँ से भी आउट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और वैसा ही टीम इंडिया भी कोलैप्स हुई। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर गलती जो है वो बल्लेबाजी में हुई। उसके बाद आपको पता है कि जब छोटा सा लक्ष्य होता है, उससे मतलब टारगेट अगर आपका कम है, तो कहीं ना कहीं जो सामने वाली टीम है, और जब ऑस्ट्रेलिया की बात आती है तो उसको पता है कि भाई वहाँ से कैसे रिदम लानी है, और वो कप्तान मिचेल मार्श ने अच्छा प्रदर्शन किया। जब आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो वहां पर आपकी मतलब ओवरऑल प्रदर्शन की बात होती है, चाहे वो गेंदबाजी की बात कर लीजिए, फील्डिंग की बात कर लीजिए, या फिर बल्लेबाजी की बात कर लीजिए, तीनों ही डिपार्टमेंट में जो है वो ऑस्ट्रेलिया की टीम ने कमाल का प्रदर्शन किया। लेकिन हाँ, यहाँ से सीखने की बात यह है कि अगले मैच में गलतियां ना हो, अगले मैच में आप एक तरीके से जो गलतियां इस मैच में हुई हैं उस मैच में आप रिपीट ना करें, यही हर कोई मतलब दुआ कर रहा है। और पहला मुकाबला जो है वो बहुत ही टफ एक तरीके से इसलिए माना जा रहा था क्योंकि पर्थ की विकेट जो है वो पहली दफा भारतीय टीम यहाँ पर खेल रही थी ओडीआई मैच, और पहली बार ऑस्ट्रेलिया की टीम, क्योंकि अभी तक जितने भी मैच खेले यहाँ पर 3 मुकाबले,
ये चौथा मुकाबला था और पहला मैच जो साउथ अफ्रीका के साथ था, फिर इंग्लैंड के साथ था, फिर पाकिस्तान के साथ था, वहां पर इस टीम को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन हाँ पहले जीते और एक कन्विंसिंग जीत यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की नजर आई। बिल्कुल जी, मिचेल मार्श को प्लेयर ऑफ द मैच जो है वो चुना गया। ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन है और साथ में उन्होंने बढ़िया पारी, नाबाद पारी जो है यहाँ पर खेली है और वो बोल भी रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो है मतलब वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि क्राउड आया और साथ में वो ये बोल रहे हैं कि भाई इस रन चेस को जो है यंगस्टर्स ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और हमने जो ज़रूरी बढ़त थी वो यहाँ पर हासिल कर ली और इसी तरीके से मोमेंटम को बनाए रखने की वो यहाँ पर बात जो है वो कर भी रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने पहली जीत जो है वो ऑप्टस स्टेडियम में दर्ज की है। इससे पहले उन्होंने 3 अटेम्प्ट लिए थे, तीनों अटेम्प्ट में उनको हार का सामना करना पड़ा था। ओडीआई क्रिकेट की हम बात कर रहे हैं, पहली बार है जो ऑस्ट्रेलिया पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में ओडीआई मुकाबला जीतने में कामयाब रहा है। एक मोमेंटम तो मिल ही गया होगा। देखिए हम कल भी बात कर रहे थे कि 5-5 उनके जो एक बड़े खिलाड़ी हैं वो अवेलेबल नहीं है, उसके बाद भी अगर ऑस्ट्रेलिया जीता है, अब सीरीज में बढ़त ले लिए, दबाव उन्होंने इंडियन टीम पे डाल दिया कि अब आपको दोनों मैचेस जीतने हैं। ऑस्ट्रेलिया को एक मैच ही जीतना है, सीरीज उनके नाम हो जाएगी। दबाव जो है वो यहाँ पर एक्सपीरियंस्ड हैवी अनुभव वाली इंडियन टीम पर आ गया। ऑस्ट्रेलियन टीम मस्त है बिल्कुल। और देखिए मतलब जब आप ये चीज़ें सोच कर आते हैं कि भाई आपको जीतना है और आपकी सरजमी पे मैच खेले जाएंगे, लेकिन हाँ जब आपको पता होता है कि आपके जो पिछले रिकॉर्ड्स हैं वो अच्छे नहीं, आपको बैक टू बैक तीनों मैच में हार मिली थी, तो कहीं ना कहीं आपके लिए जो है वो चिंता वाली बात जो है वो बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से जैसे आपने कहा कि भाई 5 जो प्रमुख वहाँ पर उनके खिलाड़ी थे वो चोटिल थे और वो मैच नहीं खेल पाए, लेकिन उसके बावजूद टीम ने काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन किया है और यहाँ से जो टेंशन वाली बात है वो भारतीय टीम के पास हो जाएगी, क्योंकि भारतीय टीम जो है वो कहीं ना कहीं जो गलतियां आपने की है वो रिपीट अगले मैच में ना हो। और यही उम्मीद करते हैं कि ये मैच भले ही आप हार गए, लेकिन अगले जितने भी मैच बचे हैं 2 मुकाबले, वहां से भारतीय टीम जीते, तो यही हर कोई दुआ कर रहा है। बिल्कुल जी। अब अप्लाई करना पड़ेगा। अगला मुकाबला एडिलेड में, ठीक है, एडिलेड में भी इंडियन टीम अच्छा करती है और उस तरीके के बाउंस नहीं देखने को मिलता है। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, आप कहीं पर भी जाओगे, कहीं तेज मिलेगा, कहीं टर्न मिलेगा, कहीं बाउंस मिलेगा, आपको कॉन्कर करना है। इंडियन टीम इज कैपेबल, ये यूनिट उसका कैपेबल है। बस ये कि अब आपको थोड़ा सा और एप्लीकेशन के साथ यहाँ पर खेलना है। बैटिंग के अंदर जो है ना वो गलतियाँ होती हैं और ज़्यादातर हमने यही देखा है जब इंडियन टीम हारती है ना तो 90% ऑफ द टाइम ये बैटिंग कोलैप्स की वजह से हारती है, ना कि गेंदबाजों की कमजोरी की वजह से। तो उसको ठीक करने की, करेक्ट करने की यहाँ पर ज़रूरत रहेगी। चलिए दी, इस ब्रॉडकास्ट में आप हम दोनों के साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।